बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पढ़ा था। और हमने एक समकोण त्रिभुज लेके हमने कहा था कि यदि कोई एंगल थीटा है, समकोण के अतिरिक्त कोई कोण हमारे पास थीटा है, तो समकोण के सम्मुख भुजा को हम कर्ण, जिसको एच से डिनोट किया गया है, और जो थीटा कोण है उसके सम्मुख जो भुजा है इसको लंब, और जिसको पी से डिनोट या परपेंडिकुलर, और जो थीटा से लगी हुई भुजा कर्ण के अतिरिक्त होती है उसको आधार बोलते हैं, जिसको बी से यहाँ पर निरूपित किया गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है? लंब और कर्ण है, अर्थात पी अपॉन एच का एक अनुपात है। और साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं? आपस में प्रतिलोम होते हैं, अर्थात कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा का उल्टा, अर्थात एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमने कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच, और कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में प्रतिलोम। फिर टेन थीटा पी अपॉन बी, और ये कॉट थीटा का प्रतिलोम है। हमने ये भी पढ़ा था कि टेन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अतिरिक्त हमने कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र भी पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हमने ये भी जाना था कि अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इनको आगे पीछे थोड़ा दाएं बाएं कर सकते हैं, मतलब नियमों के तहत। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये तो सभी जानते हैं कि हो सकता है आपको बहुतों को पता भी होगा कि 0 डिग्री का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, लेकिन ये क्यों आता है ना, या साइन थीटा का मान जो होता है वो कैसे आया है। तो आज हम उस बात पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। तो आप देख रहे हैं समकोण बी पर है, शीर्ष पर बी पर समकोण बना हुआ है, और हम इस ए बी सी में कोई कोण थीटा लेते हैं। थोड़ा इस समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको पता है थीटा के सम्मुख भुजा ये लंब कहलाती, जो कि यहाँ पर क्या है, पी से दी गई है, और बी के समकोण के सम्मुख भुजा एच कर्ण, और थीटा से लगी हुई जो भुजा है आधार वो यहाँ पर बी है। अच्छा, इस त्रिभुज में एक चीज़ देखें कि यदि हम क्या करें, थीटा का मान कम कर दें, माना थीटा जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका जो इसका लंब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और यदि हम थीटा को कम करते जाएं, मतलब जो कोण थीटा है इसको यदि हम क्या करते जाएं, कम करते जाएं, तो ये जो भुजा ए सी है ये क्या होगा, मतलब पहले ये इस तरह से हम कम करेंगे तो पहले यहाँ पर आएगी, फिर और कम करेंगे तो भुजा और ए सी कहाँ पर पहुँच जाएगी, बी के पर आ जाएगी। मतलब जो बिंदु ए है वो धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच जाएगा, बी पर। कब होगा, यदि हम थीटा को 0 की तरफ ले जाते हैं, और थीटा जब 0 हो जाएगा तो जो बिंदु ए है वो कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से खिसका के कहाँ पर आ जाएगा, वो आपके बिंदु बी में। उस कंडीशन में जो ए बी की लंबाई है ना, 0 डिग्री पर ए बी लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 डिग्री पर एक चीज़ और हो जाएगा कि जो ए सी है वो किसके बराबर बन जाएगा, बी सी के बराबर बने। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो अब जैसा आपको पता है कि हमने कहा था साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कोण थीटा के सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा ए बी अपॉन कर्ण। तो इस हिसाब से साइन थीटा का मान क्या होता है, अगर हम भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी।
अब आते हैं इसके आधार पर साइन जीरो का मान निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री पर हमने कहा कि ए बी का मान कितना, मतलब 0 डिग्री पर ए बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए बी की जगह पर हम क्या रख देते हैं, इसमें 0 रख देते हैं। और इसका कारण कितना, ए सी, वो उतना ही रहेगा जो भी है। तो 0/AC, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। अब तक जो हमारे दिमाग में एक पहेली थी, हमने शायद सोचा भी नहीं था कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है। तो आज वो क्लियर हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है, इस तरह से। ठीक, अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री का मान। तो कॉस 0 डिग्री के लिए क्या क्या होता है, कोण थीटा के साथ लगी भुजा, है ना, या जिसको हम आधार भी बोलते हैं। कोण थीटा के साथ लगी भुजा अपॉन कर्ण होता है। और थीटा के साथ लगी हुई भुजा कौन सी है भाई, बी सी। और कर्ण क्या है, कर्ण तो सेम रहेगा किसी भी समकोण त्रिभुज में। अब जब 0 डिग्री पर हमने क्या क्या कहा था कि 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी। तो हम क्या करते हैं, बी सी अपॉन बी सी लिख देते हैं, क्योंकि ए सी बराबर बी सी है। ए सी के स्थान पर हमने क्या रखा, बी सी। तो ये कितना आ गया, बी सी अपॉन बी सी कितना हो गया, 1। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1। इसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, अन्य सभी जो भी हमारे पास अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी के मान निकाल सकते। साइन 0 डिग्री तो 0 निकल गया है ना, साइन 0 डिग्री हमने निकाल दिया 1। कॉस 0 डिग्री, सॉरी 1 नहीं, ये 0 है। और कॉस 0 डिग्री कितना है, 1। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टेन 0 डिग्री, क्योंकि टेन का वैल्यू हमें पता है। चाहो तो आप लंब बटे आधार से निकाल लो, तो लंब पी तो 0 हो गया और बी सी तो बी सी है, तो 0/1 0 आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, साइन 0/cos 0 से भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। और कॉसेक का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी कि 1/0। तो 1/0 क्या होता है, निकाल ही नहीं सकते हो आप, ये अपरिभाषित है जाए, नॉट डिफाइंड, है ना भाई। 1 में कितने जीरो होंगे कोई परिभाषित नहीं कर सकता है इसको। ठीक है, cos 0 1 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, sec 0 का वैल्यू। sec 0 1/1, ये भी कितना आ जाएगा 1। और tan 0 0 है, तो cot 0 1/tan 0, 1/0 आ जाएगा। और 1/0 फिर ये भी क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। तो 0 डिग्री पर इस तरह से हमने सारे मान क्या कर दिए, ज्ञात कर लिए। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। समबाहु का मतलब समान, जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो माना इसकी सारी भुजाएं क्या है, ए हैं सारी भुजाएं, है ना, ए इकाई की सारी भुजाएं इसकी। और सारी भुजाएं समान है, तो कोण भी क्या होता है, समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का, है ना। ये भी 60 डिग्री है, और ये भी क्या हो जाएगा 60। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसमें हम जो हमारे पास शीर्ष ए है, इससे हम क्या करते हैं, सम्मुख भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक डालते हैं। तो लंब समद्विभाजक मतलब सम्मुख भुजा को ये बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो ये ए था, तो यहाँ माना ये बिंदु डी है, तो ये a/2 ये हो जाएगा और a/2 BD हो जाएगा। ठीक है, हमें AD का पता नहीं है। लंब समद्विभाजक इसका मतलब ये क्या कोण है, 90 डिग्री। अब हम इसमें कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज में से हमने माना त्रिभुज ADC ले लिया। हमने क्या ले लिया, त्रिभुज ADC हमने यहाँ पर ले लिया। अब इस त्रिभुज ADC में हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास त्रिभुज ADC में
भुजा ए सी पता है, भुजा डी सी भी हमें पता है, लेकिन हमारे पास भुजा ए डी पता नहीं। सबसे पहले हम भुजा ए डी निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा लंब का वर्ग, अर्थात ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए सी का वर्ग आ जाएगा। और इसको हम क्या, ए डी का वर्ग बराबर हो जाएगा, अच्छा डी सी का वर्ग कितना है, डी सी का वर्ग है ए अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा ये है। और ए सी का वर्ग कितना है, ए सी का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर, और डी सी का वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, या ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। और यहाँ से हम ए डी बराबर क्या निकाल लेंगे, ए डी बराबर हो जाएगा हमारे पास √3 अपॉन 2a। ये हमारे पास किसका मान आ गया, ए डी का मान निकल गया। अर्थात इसमें हम ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर हम लिख सकते हैं a√3 अपॉन 2, a√3 अपॉन 2 लिखो या √3 अपॉन 2, ए दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारी जो ज़रूरत है हम निकालते हैं, सबसे पहले साइन 30 का मान निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री के सम्मुख। अब एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जब हमने जो एक से यहाँ पर लंब डाला, लंब समद्विभाजक डाला, तो जो ये कोण है इनका भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ये 30 ये बन जाएगा 30 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। अर्थात कोण ए सी डी, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, कोण सी ए डी, कोण सी ए डी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, ये हम कर रहे हैं सारी प्रक्रिया हम करेंगे त्रिभुज ए डी सी में। किस में करते हैं हम, ये त्रिभुज ए डी सी में। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोण 30 डिग्री के सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण आ जाएगा इसका, है ना, त्रिभुज ए डी सी में जो कर्ण है। अब यहाँ पर आ जाए त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी और सी। हमने बोला कि 30 डिग्री के सम्मुख त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में जो 30 डिग्री का कोण है उसके सम्मुख भुजा कौन सी आ रही है, डी सी आ रही है, तो उसके सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी, डी सी। और कर्ण कितना है इनका, ए सी, और डी सी बराबर कितना है, ए अपॉन 2, और ए सी बराबर कितना है, ए है। और इसको हम लिखेंगे a अपॉन 2 इंटू, अच्छा इसको जो है सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 1 अपॉन ए अपॉन 1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा उल्टा होके यहाँ पर 1 अपॉन ए चला जाएगा, यहाँ पर से a कैंसिल हो जाएगा। तो हमने देखा कि साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, कोण 30 डिग्री से लगी हुई भुजा, है ना, से लगी भुजा अपॉन कर्ण, जो इसकी परिभाषा है ना। और कोण 30 डिग्री से कौन सी भुजा लग रही है त्रिभुज ए डी सी में, भुजा ए डी लगी हुई है, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन, और कर्ण तो समान रहेगा ए सी। और ए डी अभी अभी हमने निकाला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना निकाला है, √3 अपॉन 2a। तो हम इसको लिख देते हैं ए डी बराबर √3 अपॉन 2a, और ए सी बराबर कितना है, a। ठीक है, और आगे हो जाएगा √3 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, और √30 डिग्री कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री आ जाएगा, सॉरी इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, ये आ जाएगा √3 अपॉन
2 कॉस 30 डिग्री हमारे पास आ गया √3/2। देखो हमारे पास साइन का मान निकल गया, कॉस का मान भी निकल गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम अब आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखो साइन 30 डिग्री हमने निकाला 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा फिर, ये भी हमने अभी निकाला √3/2। साइन 30 निकला तो इसके आधार पर हम कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2। अब कॉस 30 डिग्री √3/2 है, तो यहाँ से हम सेक 30 डिग्री भी इसका निकाल सकते हैं। ये उसका उल्टा, इसका उल्टा कितना हो गया 2/√3। और tan के लिए हमें कुछ नहीं करना है, tan के लिए हमें sin/cos कर देना, या आप उस त्रिभुज में लेके जो हमने त्रिभुज ADC से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन √3/2। ये कितना आ जाएगा 1/2, और नीचे वाला यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो कितना आ जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री 1/√3। तो tan का वैल्यू इतना निकल गया। तो cot का तो बहुत इजी है, cot 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री का उल्टा यानी कि √3। ये था हमारे पास 30 डिग्री के वैल्यू कैसे निकालना है। अब हम निकालते हैं कि जो 60 डिग्री की जो मान होंगे वो कितने होंगे। तो फिर वही हम त्रिभुज ADC ही लेते हैं, और त्रिभुज ADC में हम सबसे पहले निकालते हैं साइन 60 डिग्री कितना होगा। तो भाई इसकी जो डेफिनेशन है कि 60 डिग्री के सम्मुख भुजा है ना, इस त्रिभुज ADC में जो 60 डिग्री है यहाँ पर, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है AD, अपॉन कर्ण तो समान ही रहेगा, इसमें AC आ जाएगा। और AD हमने निकाला था कितना a√3/2, ये आ जाएगा a√3/2, और AC इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। ये आ गया हमारे पास साइन 60 का मान। अब क्या निकालते हैं कॉस 60 डिग्री का मान। तो कॉस 60 डिग्री के लिए फिर कॉस 60 डिग्री के लिए क्या होता है, त्रिभुज ADC में 60 डिग्री से लगी हुई भुजा कौन सी है DC। तो ये आ जाएगा आपका BC, और कर्ण तो इसमें भी AC ही रहेगा। और DC कितना था, ये था हमारे पास a/2, और AC है a। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास 1/2। अब साइन का मान मिल गया, cos का मान मिल गया। तो साइन का मान √3/2 है, तो यहाँ से हम कॉसेक का मान इजीली निकाल सकते हैं। कॉसेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और सेक 60 का मान हमारे पास आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा 2। इसके बाद हम tan 60 का मान भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन अपॉन, आप चाहो तो साइन अपॉन कॉस से निकालो, या आप इसी में आ जाओ, इसमें भी हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि साइन tan 60 का मान क्या होता है ना कि 60 के सम्मुख भुजा कितनी है, 60 के सम्मुख भुजा है AD, और 60 डिग्री से लगी हुई जो भुजा वो कितनी है DC। तो AD/DC, AD बराबर था a√3/2, है ना, a√3/2, और DC बराबर कितना है a/2। a से a कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक आ जाएगा √3। तो हमारे पास tan 60 का मान मिल गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cot 60 डिग्री का मान भी हम निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा हमारे पास इसका उल्टा 1/√3। अब हम चलते हैं 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फिर हम उसी समकोण त्रिभुज ABC पर आते हैं।
तो आप देखेंगे कोण थीटा न, अभी जो भी जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो बढ़ने के लिए क्या होना है, इसको इधर आना पड़ेगा, थोड़ा और इधर आ जाएगा, माना बिंदु सी जो है जितना नज़दीक बी के आएगा उतना बिंदु इसका मान बढ़ता जाएगा। और इस जैसे जैसे ये बिंदु बी पर पहुंचेगा, माना बिंदु सी जो है कहाँ पर मिल जाए, बिंदु सी जो है बी पर मिल जाएगा, तो ये कोण कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री, वो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी सी जो है ना, सी जो है जब बी से मिल जाएगा तो बी और सी एक ही बिंदु हो जाएंगे, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 0। और जो कर्ण आपका ए सी है, कर्ण ए सी भी ये मिलते मिलते जो है बिंदु सी जब बी से मिलेगा तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, साइन 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है ना, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, और 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री ये इसके सम्मुख भुजा क्या है ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी, और कर्ण है ए सी, और हमने कहा कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, तो ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री कोण 90 से लगी हुई भुजा कितनी है बी सी, और कर्ण है इसका ए सी, और बी सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, और ए सी तो ए सी ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री कितना आ जाएगा आपका मान 0 आ जाएगा। अब आपके साइन निकल गए, कॉस निकल गए, तो बाकी मान तो आप आसानी से निकल सकते हैं। सबसे पहले माना कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक साइन का उल्टा है तो ये भी 1 आ जाएगा। सेक 90 डिग्री कॉस का उल्टा है तो ये 1/0, इसका मतलब 1/0 हुआ ना, तो इसको तो हम निकाल नहीं सकते, इसको क्या लिखेंगे अपरिभाषित, है ना। कुछ लोग इसको अनंत या इन्फिनिटी इस तरह का चिन्ह भी लगाते हैं ना, अनंत भी अपने आप में एक अपरिभाषित ही है। अब आपको 10 निकालना है, 10 90 डिग्री, ये भी 1/0, तो ये भी कितना आ जाएगा अपरिभाषित, और कॉट 90 डिग्री कितना आ जाएगा आपका 0, कॉस अपॉन साइन होता तो ये कॉट 90 डिग्री। तो आज इस तरह से हमने त्रिकोणमिति जो सारे अनुपात हैं इनको निकालना सीखा। अगले वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिए।